ऊपर वाले की दया से और आप सभी के प्यार और सपोर्ट के चलते आज हमारे पास आ चुका है हमारे चैनल का ये सिल्वर बटन। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। नहीं, क्रेडिट तो साहब को भी देना पड़ेगा, क्योंकि साहब की नीतियां हम जैसे युवाओं के विरोधी और हम जैसे को बेरोजगार करने वाली अगर नहीं होती तो शायद हम भी आज यूट्यूब पर नहीं होते। इसलिए आज हम यूट्यूब पर हैं, तो साहब थोड़ा क्रेडिट तो आपको बनता है। और इस सिल्वर बटन की खुशी में हम आज से शुरू करने जा रहे हैं हफ्ते में एक दिन किसी न किसी का रोस्ट। और आज की हमारी खास मेहमान है जिसका शिकार होना है, वो है रूह बिका लियाकत जी। हालांकि वो भाईजान की तरह दिखती है लेकिन वो है हमारी बहन। तो चलिए शुरू करते हैं। आप थकते क्यों नहीं? आप वाकई थकते क्यों नहीं? थकते क्यों नहीं मोदी जी, थकते क्यों नहीं? क्यों लियाकत भाईजान जल्दी थक जाते हैं क्या? क्यों लियाकत भाई? मैं नहीं बताऊंगा। मोदी जी थकते क्यों नहीं ये मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मोदी जी शिलाजीत का इस्तेमाल करते हैं, मोदी जी स्वर्ण भस्म चूर्ण का सेवन करते हैं, मोदी जी काजू की रोटी और हिमालय का मशरूम खाते हैं। लेकिन रूबिका जी वादा कीजिए मुझसे कि अगली बार अगर आप मोदी जी से मिले तो उनसे यह सवाल मत पूछिएगा कि आप थकते क्यों नहीं, बल्कि यह पूछिएगा कि आप हकते क्यों नहीं। और ये पूरा देश जानना चाहता है, नेशन वांट्स टू नो कि मोटा भाई ने 3 दिन पहले जो रायता फैलाया है कि मोदी जी 3 दिन तक फ्रेश नहीं होते, तो पूरा देश जानना चाहता है कि ये विश्व गुरु ग्लोबल लीडर की कौन सी लीला है। शायद ही कोई प्रधानमंत्री होगा जो पार्टी की बैठक में डायस पर से उठकर फ्रेश होने के लिए भी नहीं जाता होगा। 3 दिन की कार्यकारिणी है तो 3 दिन पूरा वो मंच पर आपको सजग अवस्था में पूरी कार्यवाही में। और पूरा देश जानना चाहता है कि मोदी जी हकते क्यों नहीं, फ्रेश क्यों नहीं होते। अगर इस मुद्दे को ऑपोजिशन बड़ा सा मुद्दा बनाकर अगर सड़क पर आ जाए ना, तो रूबिका लियाकत में इतना टैलेंट है कि वो इसको भी डिफेंड कर लेगी। क्या बात करते हो वसीम वकार, बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी, ऐसा बात नहीं करते, बदतमीज हो तुम। आपने व्लादिमीर पुतिन का नाम सुना है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब किसी देश में जाते हैं ना, तो उनके बॉडीगार्ड्स उनकी पोटी को, उनकी टट्टी को थैली में धर के वापिस रशिया लेकर जाते हैं, ताकि किसी भी देश के लोगों को उनके टट्टी की सैंपल की जांच न कर सके और पता न लगा सके कि व्लादिमीर पुतिन को ऐसी कौन सी बीमारी है। इसीलिए वो अपने साथ अपनी टट्टी लेकर वापिस रशिया जाते हैं। हसीम वकार, बदतमीजी मत करो मुझसे। वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी मोदी जी ने देश के लिए अपने परिवार को त्यागा, देश के लिए अपने सार्वजनिक जीवन को त्यागा है। इसीलिए देश के लिए वो सार्वजनिक तौर पे हगना मुतने पर विश्वास नहीं करते, ताकि देश के लोग उनकी टट्टी, उनके पेशाब से यह ना बता सके कि मोदी जी के दिमाग में चल क्या रहा है। बदतमीजी ना करिए मुझसे हसीम वकार। और तुमको क्या लगता है हसीम वकार, ऐसा सिर्फ प्रेशर बनाने का काम सिर्फ ऑपोजिशन के लोग ही कर सकते हैं और वही टट्टी पेशाब कर सकते हैं। मोदी जी महामानव है, वो तो पुरुष ही नहीं मतलब महापुरुष है, और ये बात मैं साबित कर सकती हूँ फैक्ट के साथ। बदतमीजी ना करिए मुझसे हसीम वकार। रूबिका लियाकत में वो टैलेंट है, 18 घंटे चाटुकारिता करके उन्होंने अपने आप को ऐसा बनाया है। और रूबिका लियाकत कहती है कि प्रधानमंत्री ने 20-25 साल से छुट्टी ही नहीं ली। ये वीडियो मैं आपको लगा सकता हूं, लेकिन कॉपीराइट इश्यू के कारण इस वीडियो को नहीं लगा रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने 20-25 साल में छुट्टी क्यों नहीं लिया आज तक। इनको दिक्कत ऑपोजिशन लीडर की छुट्टी पर चला जाता है। मोदी जी ने तो आज तक छुट्टी नहीं लिया, 20-25 साल हो गया। मोदी जी किसके लिए छुट्टी लेंगे बहन? उनके ना बीवी, ना बच्चा, ना परिवार, ना दोस्त यार, नहीं दोस्त यार है। और शायद इसीलिए 120 से ज्यादा देश घूम चुके हैं। कितना एमओयू देश के लिए साइन हुआ, कितना इन्वेस्टमेंट देश के लिए आया, कितने लोगों को जॉब्स मिला, 0 बट्टे सन्नाटा। पूछेगी नहीं हमारी बहन। लेकिन ये सब फ्रेंडली टूर था मैडम, सब दोस्त यारों के साथ ही तो वेकेशन माना जाएगा ना, क्योंकि रिजल्ट तो देश के लिए कुछ आया नहीं, रिजल्ट तो दोस्तों का आया ना। जिस देश में गए वहां पर वो फल फूल लिए, लेकिन एक शब्द आप नहीं बोलेंगी, क्योंकि मैडम के रगों में गरम सिंदूर नहीं, चमचमाता हुआ दलाली बह रहा है। लियाकत भाई की चाटुकारिता अपरंपार है, इसलिए उनसे जब भी कोई सवाल पूछो देश के लिए कि देश में बेरोजगारी क्यों है, मैं नहीं बताऊंगा। देश में इतनी महंगाई क्यों है, मैं नहीं बताऊंगा। देश में इतना भ्रष्टाचार क्यों है, आज पुल बनाओ 2 महीने के बाद टूट जाता है, क्यों? मैं नहीं बताऊंगा। देश की महिलाएं आखिर सुरक्षित क्यों नहीं है? मध्य प्रदेश में हजारों महिलाएं गायब हो चुकी है और हर डबल इंजन में महिलाएं गायब हो रही है। आपने कभी सवाल क्यों नहीं पूछा? मैं नहीं बताऊंगा। देश के हर राज्यों में, लगभग हर डबल इंजन राज्यों में जेनजीज सड़क पर उतरे, लेकिन आपने क्यों सवाल नहीं पूछा? मैं नहीं बताऊंगा। क्योंकि चाटुकारिता से समय मिले तब तो कोई सवाल देश के लिए पूछेगी ना। नहीं, ये तो बीजेपी की स्पोक पर्सन है। एक है ना प्रदीप भंडारी, जो अब ऑफिशियल बीजेपी का स्पोक पर्सन है, लेकिन जब वो पत्रकारिता करता था ना, तब वो अनऑफिशियल बीजेपी का स्पोक पर्सन था। ऐसे ही रूबी
रूबिका जी आज अनऑफिशियल बीजेपी की स्पोक पर्सन बनकर रह गई है और बहुत जल्द ही शायद बीजेपी की नेशनल स्पोक पर्सन भी बन सकती है। मुझे लगता है रूबिका जी का जो पैकेज है उसका अच्छा खासा एक परसेंटेज उनकी मेकअप पे खर्चा होता होगा। अरे वो खर्चा तो दलाली के साइड इनकम से हो ही जाता होगा। बात तो ये भी सही है। रूबिका जी जो डिबेट के लिए पैनल तैयार करती है ना, पूरे देश को यह भ्रम होता है कि उसमें बीजेपी का स्पोक पर्सन भी बैठा है, और ये इसलिए बैठा रहता है क्योंकि ये सिर्फ औपचारिक रूप से बैठा होता है, क्योंकि पूरा काम तो रूबिका लियाकत कर देती है। और ये औपचारिकता इसलिए है कि इनके पैनल में बीजेपी का स्पोक पर्सन बैठा हुआ है। ये देश को दिखना चाहिए, ताकि देश में लगना चाहिए कि लोकतंत्र तो अभी भी जिंदा है। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता का काम पूरा अपना लियाकत भाईजान कर ही देती है। रूबिका जी की सुंदरता से सोशल मीडिया में आग लगी होती है, आग। इसीलिए उसके एक यूजर ने उनकी पोस्ट पर कमेंट किया कि आप बहुत सुंदर है और आपकी पत्रकारिता तो उससे भी सुंदर है। बदले में रूबिका को इतना मजा आया, हम्बल्ड, एकदम बहुत नम्र होकर उसको रिप्लाई दी, हम्बल्ड, आदाब अर्ज है। लेकिन उस यूजर ने दोबारा रिपीट करके ट्वीट कर दिया कि मैं तो झूठ बोल रहा था, जैसे कि आप पूरे साल झूठ बोलती है, चमची कहीं की। और ऐसा करके रूबिका की पूरी सोशल मीडिया में जो आग लगती थी खूबसूरती की, वो आग कहीं और से निकली और रूबिका की हो गई। रूबिका वो थूक है जो इंसान थूकना चाहता है, उल्टी करना चाहता है, लेकिन उस उल्टी पर, उस थूक पर मक्खी भी नहीं बैठेगी। रूबिका जब हंसती है तो बहुत जचती है, बट नेशन वांट्स टू नो ये कौन सा मंजन घसती है। मैं नहीं बताऊंगा। रूबिका जब इंस्टाग्राम में स्लो मोशन वाली वीडियो पे चलती है तो ऐसा लगता है कि मानो उसे कब्ज हुआ हो जो बहुत देर से निकल नहीं रहा है। रूबिका लियाकत ने सोशल मीडिया में अपने आलीशान घर के टूर का वीडियो अपलोड किया, जिसे देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नितिन गडकरी जी के गन्ने के बिजनेस के बाद यही एक बिजनेस है जो सबसे ज्यादा फायदेमंद है। रूबिका वो बीमारी है जो ना चाहते भी आ ही जाती है, जैसे कि जुलाब। रूबिका को पक्का बचपन में किसी ने खिलौने नहीं दिए, इसीलिए आज पूरे देश के साथ वो खेल रही है। रूबिका बहुत मेहनती है, दिन रात मेहनत करती है बीजेपी के लिए। सांप के दुम में अगर पैर रखो तो वो काट डालती है, और रूबिका के सामने साहब की बुराई करो तो वो साहब की चाट डालती है। रूबिका वो ट्रॉफी है जिसे कोई जीतना नहीं चाहता। रूबिका वो ट्रेजेडी है जो कोई अपने लाइफ में लाना नहीं चाहता, और रूबिका वो आग है जो पिछवाड़े से निकलती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और नए हो तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और अगला रोस्ट वीडियो आपको किस पर चाहिए, यह भी आप कमेंट करें। और सुपर थैंक्स, और ज्वाइन करके हमें आप फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।